नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक स्टडी अड्डा में। इस वीडियो में मैं एडजेक्टिव यानी कि विशेषण को डिस्कस करूंगा। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर इंग्लिश की उसमें सिलेबस में है तो उसमें ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है ना, हमें क्या है, कोई भी सेंटेंस दे रखा होगा, हमें पहचानना होगा कि कौन सा एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव के बाद एक स्टेप और आगे बढ़ जाए तो किस टाइप का एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एडजेक्टिव की टाइप्स, उसके जुड़े एग्जाम्पल और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस यूपी टेट या सुपर टेट में जो भी ज़्यादातर अभी तक पूछे गए हैं उसको डिस्कस करूँगा। ठीक है, अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक बने रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं। एडजेक्टिव है क्या? एडजेक्टिव क्या है? किसी भी नाउन या प्रोनाउन की को क्वालिफाई करता है, क्वालिटी बताता है। ठीक है, क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है। ठीक है, एडजेक्टिव क्या है, विशेषण क्या होते हैं? वो शब्द जो नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम की क्या है, विशेषता बताते हैं। एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। यह वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले या पीछे रह के उसके गुण को बढ़ाता है। जैसे राजेश इज़ अ क्लेवर बॉय, राजेश एक चतुर लड़का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये चतुर, चतुर क्या हो गया, ये लड़के की विशेषता बता रहा है। लड़का यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन या नाउन है ना, नाउन है जातिवाचक। ठीक है, तो नाउन है हमारा लड़का, उसकी क्या है, क्वालिटी बता रहा है। चतुर, कैसा लड़का है, चतुर है। तो ये विशेषण क्या होते हैं, जो विशेषता बताते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन की। ठीक है, अच्छा, इसी प्रकार दिए गए हर सेंटेंस में एडजेक्टिव किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ठीक है, अब हम इसकी क्या है, कुछ जो टाइप्स हैं उनको देख लेते हैं। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, एक बार पहले टाइप देख लेते हैं, फिर इनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, सेकंड टाइप है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक। नेक्स्ट है पोजेसिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक विशेषण। इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, बलाघात विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक। डिस्ट्रीब्यूटिव, व्यक्तिवाचक। प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक। लास्ट है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट जो टाइप्स थे। अब इनके बारे में क्या है, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। सबसे पहले है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण, वैसे विशेषण जिसके किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये क्या है, किसी भी पर्सन या थिंग की क्वालिटी बताता है। जैसे क्या है, अच्छा, बुरा, लाल, पीला, मोटा, सुंदर, पतला, ठंडा, लंबा, है ना। तो ये मतलब कैसा है, लड़का कैसा है, अच्छा है, बुरा है। पेन कैसा है, लाल है। शर्ट कैसी है, ब्लू है। वह कैसा है, फैट, मोटा है। सीता कैसी है, ब्यूटीफुल है ना। ये सारे के सारे क्या हैं, जो गुण बताते हैं, किसी की क्वालिटी बताते हैं, वो टाइप क्या होती हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। चेयर कैसी है, ओल्ड। भाई कैसा है, टॉल है। राम कैसा है, यंग है। ठीक है, तो ये क्या है, सारे के सारे ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल बीच में होता है जो कि क्या है, किसी इसकी प्रोनाउन या नाउन की क्या है, क्वालिटी को बताता है, यानी कि गुण को बताता है। तो इस टाइप के एडजेक्टिव को क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्लियर है ना। आसान सा है, आप नोट कर जरूर करते चलें। आगे देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो क्या है इसमें, जो एडजेक्टिव से किसी वस्तु की मात्रा या परिमाण का बोध हो उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ही हैड अ लॉट ऑफ राइस, उसके पास बहुत सारा राइस है। तो ये क्वांटिटी बता रहा, मात्रा बता रहा, कैसा, कितना है, बहुत सारा। ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज हेल्थ, अपनी पूरी की पूरी इसने स्वास्थ्य खो दिया है, पूरा स्वास्थ्य खराब हो गया है। तो कितना, पूरा। आई हैव एनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त मनी है। मेरा मनी कितना है, पर्याप्त है, मात्रा बता रहा है। ठीक है, ही डिड नॉट ईट एनी राइस, एनी क्या है, मात्रा बता रहा है राइस की। देयर वॉज लिटिल वाटर, थोड़ा सा वाटर है। तो ये जो शब्द हैं, लॉट, ऑल, एनफ, ठीक है, एनी, लिटिल, ये क्या है,
राइस के, हेल्थ के, मनी के, राइस के, वाटर के, इनकी क्या है क्वांटिटी को दर्शा रहा है, मात्रा को दर्शा रहा है। तो वो शब्द जो क्या है किसी भी नाउन या प्रोनाउन या किसी की मात्रा को दर्शाते हैं, परिमाण को दर्शाते हैं, बोध कराते हैं, उनको क्या है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये मात्रा बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक विशेषण। इसमें क्या होता है, देखो इसको यहाँ पहचानने का क्या तरीका है। अगर आपको ना यहाँ पर नाउन के साथ, नाउन या प्रोनाउन के साथ ईच, एवरी, आइदर, नाइदर इन शब्दों का यूज होता हुआ दिख जाए तो वो क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे ईच बॉय हैड अ पेन, हर एक के पास है, हर एक लड़का क्लेवर है। ठीक है, आइदर, नाइदर, एवरी। ठीक है, तो आप ये तीन चार जो शब्द हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, अगर आपको देखते हैं कि ये क्या है सेंटेंस में यूज़ हो रहा है किसी भी प्रोनाउन या नाउन से पहले, ठीक है ना, तो क्या है उसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आपको क्या पहचानना है कि ईच, एवरी, आइदर और नाइदर शब्दों का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव हैं जिसमें हम देखते हैं कि नाउन या प्रोनाउन से पहले ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, ठीक है ना, इन शब्दों का इस्तेमाल होता हुआ हमें मिल रहा है। ठीक है, आसान सा था। आगे देखते हैं। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक तो क्या है जिसमें नाउन के साथ वॉट, विच, हुज, ठीक है, इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है जो कि किसी के प्रश्न पूछने के काम में यूज ले रहे हैं हम। जैसे व्हाट टाइम इज इट, टाइम है, टाइम के बारे में पूछ रहा है व्हाट, कलर के बारे में पूछ रहा है व्हाट कलर, पेन के बारे में पूछ रहा है विच कलर, बुक के बारे में पूछ रहा है हुज बुक। ठीक है ना, तो ये नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ ये हम प्रश्नवाचक शब्दों का यूज़ करते हैं साथ में, तो उनको इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे व्हाट टाइम इज इट, व्हाट कलर इज़ योर शर्ट, विच पेन इज़ योर्स, हुज बुक इज़ दिस। ठीक है ना, तो इसमें क्या है इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है नाउन के साथ, तो उनको हम प्रश्नवाचक विशेषण की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है ना, आसान सा था, है ना। कहीं भी आपको डाउट लगता है तो एक बार आप क्या है बैक करके देखेंगे, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। और एंड में हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस में ज़्यादातर पूछे गए हैं, तो आपका ये डाउट और क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, बलाघात विशेषण, इसमें क्या होता है ओन, वेरी, सेम, वेरी सेम इत्यादि ऐसे एडजेक्टिव हैं ये जो कि नाउन से पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन पर बल, एम्फेसाइज, बल देने के लिए यूज होते हैं। जैसे माइंड योर ओन लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज मतलब अपने काम से मतलब रखो, ऐसे कहते हैं ना, माइंड योर ओन लैंग्वेज, अपनी भाषा को माइंड करो, देखो क्या बोल रहे हो तुम। नेक्स्ट है सॉ दैम विद योर माई ओन आईज, मैंने अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से, है ना। किसी हम क्या है किसी नाउन पर बल दे के अगर कह रहे हैं, ठीक है, दिस इज द वेरी बुक आई वॉन्ट, यही वो किताब है जो मुझे चाहिए, यही वो किताब है ना। तो यही करके हम कह रहे हैं कि क्या है हम किसी पे बल दे रहे हैं, तो वो क्या है हमें एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखना होता है। दिस इज द सेम बुक आई वॉन्ट, ठीक है, सेम, ये वही किताब है ना। ही लिव इन द वेरी सेम हाउस, वेरी सेम, आई सॉ हिम विद माई ओन आईज, मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा है। तो ये शब्द जो किसी भी नाउन पर बल देने के लिए, ये मेरी खुद की किताब है, ये मेरा खुद का घर है, ये मेरी खुद की, मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा है, अपनी माइंड लैंग्वेज को माइंड करो। ठीक है ना, तो जिन शब्दों का हम इस्तेमाल नाउन पर बल देने के लिए करते हैं उनको एम्फेसाइजिंग या बलाघात सूचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, एम्फेसाइज एडजेक्टिव नाउन से के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन पर बल देते हैं। ठीक है ना, तो आसान सा था कि आप एक बार क्या है इसको ना नोट जरूर करते चलें ताकि रिवीजन करने में आपको हेल्प मिल पाए। आगे देखते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव, ये काफ़ी आसान है, व्यक्तिवाचक। ये क्या होता है जो प्रॉपर नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन, ठीक है ना, प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव होते हैं।
ठीक है। ये ज़्यादातर आपको क्या है, जैसे इंडियन, अमेरिका, जिस देशों के नाम होते हैं ना उससे ज़्यादातर बने हुए मिलेंगे। जैसे ही इज़ एन इंडियन स्टूडेंट, वो कैसा स्टूडेंट है, इंडियन है, तो ये स्टूडेंट की विशेषता बता रहा है। लेकिन ये क्या है, प्रॉपर, इंडिया क्या है, प्रॉपर है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से ये एडजेक्टिव बना, इंडियन स्टूडेंट है। ठीक है। प्लेयर कैसा है, अमेरिकन प्लेयर है। ही इज़ रशियन एजेंट, एजेंट तो है लेकिन कैसा है, विशेषता क्या है उसकी, रशियन होने की है। ठीक है। इंडियन, इंडिया से बना इंडियन, कनाडा से बना कैनेडियन, जापान से बना जापानीज़, अमेरिका से बना अमेरिकन, ब्रिटेन से बना ब्रिटिश। ठीक है ना। तो प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव वाले कॉलम में देख सकते हैं, जैसे इंडियन, अमेरिकन, रशियन, ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं जो कि क्या है, प्रॉपर नाउन के प्रयोग से बने होते हैं। ठीक है ना। तो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है, ज़्यादातर इंडियन, अमेरिकन, किसी देश के नाम पर या क्या है, शहर के नाम पर, ठीक है, हम एन या ई एन लगा के यूज़ करते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक। ठीक है। जिसमें क्या है, ऐसे विशेषण जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के संख्या का बोध होता है, संख्या का बोध होता है। ही वॉज द फर्स्ट मैन, पहला, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना, पहला आदमी था। ही हैड टू डॉग्स, दो कुत्ते थे उसके पास। ही हैज सम मैंगोज, टू लेग्स, 3, 10, 1, फर्स्ट। ये सारे के सारे क्या है, नंबर को बता रहे हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल फर्स्ट और टू, ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के उदाहरण है, जहाँ पे आपको विशेषण में पहचानने हो और वहाँ पे गिनती दिख रही हो। ठीक है। यहाँ पर क्या है, उनको हम संख्यावाचक विशेषण की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग व्यक्ति या वस्तुओं को सूचित या इंगित करने या निर्देशित करने के लिए किया जाता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि एडजेक्टिव पहचाननी होगी और हमें क्या है, लिखा होगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव है वो। तो जैसे दिस मैनुअल गाइड यू, दिस, ये, है ना, किसी को इंडिकेट कर रहे हैं, ये मैनुअल। लाइक दैट बॉय, वैसा लड़की, दिस मैन, आई हेट सच थिंग्स, दिस मैन इज हंग्री, दीज बॉयज, दोज गर्ल। ठीक है। इनको क्या है, संकेतवाचक कहते हैं, यह लड़का, वो लड़का। ठीक है। आई हेट सच थिंग, ऐसी थिंग्स। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अगर हो रहा है जो कि ना हमें किसी चीज़ का संकेत देने के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम किसी को सूचित करने के लिए कि वो लड़का, यह मैनुअल, ठीक है ना, उस लड़के की तरह। तो हम जहाँ पर संकेत करने के लिए जिन शब्दों का यूज़ कर रहे हैं नाउन से पहले, वो क्या है, संकेतवाचक विशेषण की कैटेगरी में आते हैं। संकेतवाचक यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सूचित करने के लिए या निर्देशित करने के लिए, ठीक है, अगर इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, विस्मय बोधक। ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है इसमें, वॉट का इस्तेमाल ज़्यादातर होता है इसमें। वॉट एन आइडिया, आइडिया कैसा है, वॉट एन आइडिया, वॉट एन मास्टरपीस, वॉट नॉनसेंस इज दिस, वॉट अ फाइन डे, वॉट अ फॉली, एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर क्या है, वॉट इस्तेमाल होता है, तो वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होता है। एक्सक्लेमेटरी यानी कि विस्मय बोधक विशेषण। वॉट अ मास्टरपीस, ठीक है, वॉट नॉनसेंस, वॉट अ फाइन डे, वॉट फॉली, वॉट का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है, विस्मय बोधक, है ना, विस्मय बोधक, आश्चर्य, इस तरह से सरप्राइज, इस तरह से हम अगर सेंटेंस में देखते हैं तो वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की कैटेगरी में आता है। ठीक है, आसान था। आगे देखते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव, संबंध सूचक विशेषण। ठीक है, इसमें क्या होता है, किसी चीज़ पर अपना अधिकार या संबंध बनाने के लिए, संबंध बताने के लिए यूज़ करते हैं हम शब्दों का नाउन से पहले, प्रोनाउन से पहले, तो वो क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आता है। जैसे माई, योर, आवर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सारे के सारे क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं।
दिस इज़ माई बुक, ये बुक कैसी है, मेरी बुक है। दैट इज़ योर पेन, तुम्हारा पेन है। दीज आर आवर टॉयज, हमारे टॉयज हैं। माई ब्रदर, मेरा भाई। योर सिस्टर, तुम्हारी सिस्टर। इट्स कलर, उसका कलर। ठीक है ना। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में बुक, पेन, टॉय, ब्रदर, ये सारे के सारे नाउन थे। इनसे हम क्या है, संबंध अगर दर्शा रहे हैं, संबंध दिखा रहे हैं कि यह मेरी किताब है, यह तुम्हारा पेन है ना। तो हमें संबंध बता रहे हैं। बुक के साथ किसका संबंध है, मेरा। पेन के साथ किसका संबंध है, तुम्हारा। टॉयज़ के साथ किसका संबंध है, हमारा संबंध है। तो अगर इन किसी शब्दों में, किसी सेंटेंस में नाउन का या प्रोनाउन का हम क्या है, नाउन का अगर हम संबंध बता रहे हैं किसी के साथ नाउन का, तो वो क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब क्या है, हम देख लेते हैं कि कुछ ना, हम नाउन से एडजेक्टिव कन्वर्ट करने का क्वेश्चन आता है कि नाउन दे रखी होगी, उसको एडजेक्टिव में चेंज करना है। तो कुछ हम तरीके देख लेते हैं कि ज़्यादातर कैसे होते हैं। ठीक है। कुछ ना कुछ हम सफिक्स पीछे लगाकर हम क्या है, उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे पहला है सफिक्स एबल या आईबल। ठीक है। तो जैसे कंफर्ट होता है तो कंफर्टेबल, रीड होता है तो रीडेबल, इनक्रेडिबल होता है तो इनक्रेडिबल, इनविजिबल। ठीक है ना। तो ये क्या है, पीछे के पीछे हम लगाकर उनको नाउन से एडजेक्टिव में चेंज कर लेते हैं। जैसे एल लगाकर। ठीक है। नॉर्मल, म्यूजिकल, इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्रियल, प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंशियल। ठीक है। फुल लगा के, जैसे ब्यूटी है तो ब्यूटीफुल। ब्यूटी क्या है, नाउन है। भाववाचक संज्ञा है वो, है ना। भाव बताता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ब्यूटी। तो ब्यूटी को अगर हम एडजेक्टिव में चेंज करना हो तो फुल लगा के ब्यूटीफुल, हार्मफुल, पीसफुल। वंडर है तो वंडरफुल। ठीक है। अच्छा, आई सी, जैसे क्लास है, क्लासिक। ठीक है। इकोनॉमी है तो इकोनॉमिक, हीरो है तो हीरोइक, रोमांस है तो रोमांटिक। ठीक है। तो इक लगा के हम क्या है, नाउन को एडजेक्टिव में चेंज कर रहे हैं। ठीक है। ICAL, एरोनॉटिक्स है होता है एरोनॉटिकल, अल्फ़ाबेट होता है अल्फ़ाबेटिकल, पॉलिटिक्स होती है तो पॉलिटिकल। ठीक है। आइश करके, ब्रिटेन है तो ब्रिटिश, चाइल्ड है तो चाइल्डिश, आयरलैंड है तो आयरिश, फूल है तो फुलिश। ठीक है। IVE, एक्टिव है, एक्ट है तो एक्टिव, अल्टरनेट है तो अल्टरनेटिव, क्रिएट है तो क्रिएटिव। ठीक है। लेस है, एंड है तो एंडलेस, मोशनलेस, प्राइसलेस, टाइमलेस। ठीक है। इनको आप एक बार नोट ज़रूर करते चलें, क्योंकि ना इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हमें एक बार पर थोड़ा आइडिया होना चाहिए। एक बार आइडिया समझ में आ जाए कि कैसे किया जाता है, तो हम आराम से कितने क्वेश्चनों को भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। जैसे वाई, एंगर है तो एंग्री। ठीक है। वेल्दी, विंडी, वेल्थ है तो वेल्थी, विंड है तो विंडी। ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या है, किसी भी नाउन को सफिक्स लगाकर एडजेक्टिव में चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन छोटा सा आता है क्वेश्चन कि हमें एक सेंटेंस दे रखा होगा, उसमें हमें नाउन दे रखा होगा, तो नाउन से के बारे में कह रखा है कि इसको ना, इसका एडजेक्टिव क्या है। ठीक है। संज्ञा से विशेषण में चेंज करना है तो किस तरह से हम करेंगे। जैसे सुंदर है, ठीक है, तो सुंदर है तो सुंदरता, सुंदरता है तो सुंदर, है ना। इस तरह से हम क्या है, नाउन को एडजेक्टिव में चेंज कर पाएंगे। आगे देखते हैं। अब है नेक्स्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है। 3 तरह की डिग्री होती है, एक तो पॉजिटिव, दूसरा है कंपैरेटिव, तीसरा है सुपरलेटिव। ये होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा देखें हम। तो जैसे क्या है, अगर क्या है, मैं मान लो कहता हूँ कि मैं ना क्या है, लंबा हूँ। ठीक है। टॉल हूँ। ठीक है। आई एम टॉल। अगर मैं 2 से तुलना करूँ तो आई एम टॉलर देन हिम, तो 2 से तुलना हो गई। अगर मैं बहुत सारे की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉलेस्ट ऑफ ऑल इज ऑफ देम। ठीक है। तो ये क्या है, सबसे तुलना हो गई। जब अकेला है तो वो पॉजिटिव की कैटेगरी में आ गया। इसमें किसी से कंपैरिजन नहीं, तुलना है कि मैं ही क्या है, लंबा हूँ, मैं टॉल हूँ, तो ये नो कंपैरिजन, तो पॉजिटिव डिग्री। ठीक है। दूसरी होती है कि ना, 2 नाउन या 2 प्रोनाउन से तुलना होती है। क्या है, 2 जने हैं, 2 लड़के हैं, उनके बीच में मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं और एक जना और है, तो आई एम टॉलर देन हिम, मैं उससे लंबा हूँ। ठीक है। तो ये 2 से तुलना करने की जब यूज़ होती है तो कंपैरेटिव हो गया। सुपरलेटिव में क्या होता है कि 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा का मतलब कंपैरिजन हो रहा है तो सुपरलेटिव। और इसके पहले, आर्टिकल से पहले क्या है, द का इस्तेमाल होता है। ठीक है। आई एम द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। ठीक है। तो द का इस्तेमाल होता है यहाँ पर, ये ज़रूर ध्यान रखना है, ये क्या है, गलती हो जाती है।
ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे क्या है, ई आर और ई एस्ट लगा के हम क्या है डिग्री को चेंज कर सकते हैं। जैसे ब्राइट है, ब्राइट का क्या है कंपैरिजन करूँगा तो ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। ब्लैक का है ब्लैकर, ब्लैकेस्ट। बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट। क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। कोल्ड का कोल्डर, कोल्डेस्ट। फास्ट का फास्टर, फास्टेस्ट, है ना। तो ई आर ई एस टी लगा के हम क्या है उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज कर सकते हैं। जो मैंने वो एग्जांपल लिए जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, ठीक है ना। तो ये है डिग्री ऑफ कंपैरिजन कि जब हम क्या अकेले हैं या दो से तुलना कर रहे हैं या दो से ज़्यादा की तुलना हो रही है। आगे देखते हैं। अब है जैसे आर और एस टी का, जैसे ब्रेव है ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। फाइन का फाइनर, फाइनेस्ट। लार्ज का लार्जर, लार्जेस्ट। नाइस का नाइसर, नाइसेस्ट। नोबल का नोबलर, नोबलेस्ट, ठीक है। सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट। वाइज का वाइजर, वाइजेस्ट। वाइट का वाइटर, वाइटेस्ट, ठीक है। तो आर और एस टी लगाकर ज़्यादातर कब होता है ये, जब पीछे अगर डिग्री हमारी ई से एंड हो, जैसे यहाँ पे देखो ई से सब एंड हो रहे हैं, ई से सब एंड होते हैं, तो ज़्यादातर क्या होता है ई आर और एस टी, ठीक है। ई आर और एस टी लगाकर हम क्या है, ई तो खैर है ही है, आर और एस टी लगाकर हमको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो आप पहले वाले पॉजिटिव डिग्री में सब में पीछे एंड में ई आ रहा है ना, ई आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं कंपैरेटिव में तो सब में आर लगा दिया और सुपरलेटिव में सब में क्या है एस टी लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं। जब क्या है हमारा पॉजिटिव डिग्री एस वाई से एंड हो रही है, वाई से एंड हो रही है, तो हम क्या है कंपैरेटिव में क्या लगा लेते हैं ई आर लगा लेते हैं। आई ई आर, आई ई आर। कॉस्टली, कॉस्टलियर। ड्राई, ड्राइयर। ईजी, ईजियर। हैप्पी, हैप्पियर। और यहाँ पे क्या लगाएंगे आई ई एस टी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री में अगर हमारी जो क्या है वाई से एंड हो रहा है, तो कंपैरेटिव में क्या है हम आई ई आर लगा लेंगे वाई हटाकर, और वाई हटाकर अगर हम क्या है आई ई एस टी कर लेते हैं तो हमारा सुपरलेटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। सुपरलेटिव में चेंज हो जाएगा ये, ठीक है। कॉस्टली, कॉस्टलियर। कॉस्टलीएस्ट। ड्राई, ड्राइयर। ड्राइएस्ट, इस तरह से, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब क्या है कुछ देख लेते हैं जहाँ पर मोर, मोस्ट इस तरह से यूज़ होता है। एक्टिव, मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव। अट्रैक्टिव, मोर ये नहीं होता अट्रैक्टिव, तो अट्रैक्टिव यार, अट्रैक्टिवेस्ट इस तरह से नहीं होता। ये थोड़ा सा हमें अंदाज़ा लगाना होता है इसका। अट्रैक्टिव, इसमें बोलते टाइम ना दो साउंड की वजह से एक्टिव, अट्रैक्टिव। ब्यूटीफुल, ब्रिलियंट। केयरफुल, करेजियस, कनिंग। डिफ़िकल्ट, फेमस। बोलते टाइम ना दो तरह से हम तोड़ के बोल रहे हैं, तो ज़्यादातर इस तरह से हम इसको पहचान सकते हैं, ठीक है ना। तो इनमें क्या आता है कंपैरेटिव में तो मोर लगा लेते हैं, मोर का इस्तेमाल हो जाता है, और क्या है सुपरलेटिव में क्या है मोस्ट का इस्तेमाल हो जाता है। जैसे ब्रिलियंट है तो मोर ब्रिलियंट, मोस्ट ब्रिलियंट। केयरफुल है तो मोर केयरफुल। आई एम केयरफुल पर्सन, ठीक है। अगर दो से बात करूँ तो आई एम मोर केयरफुल देन हिम। अगर मैं बहुत सारे की बात करूँ तो आई एम मोस्ट केयरफुल पर्सन, आई एम द मोस्ट केयरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड या इन द कंट्री, इस तरह से, है ना। सुपरलेटिव में ज़्यादातर क्या है हम द का इस्तेमाल करते हैं पहले। आई एम द मोस्ट केयरफुल पर्सन, आई एम द, ठीक है ना। सुपरलेटिव से पहले क्या है द का इस्तेमाल किया जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट है तो मोर इम्पॉर्टेंट, प्रॉपर, पॉपुलर, स्प्लेंडेड, सूटेबल। देखो इसको बोलते टाइम क्या है दो तरीके से हम तोड़ के बोल रहे हैं, फेमस, डिफ़िकल्ट। तो इस तरह से हम अगर पहचान लें तो हम आराम से पता कर सकते हैं कि इनमें क्या है मोर या मोस्ट वाली फॉर्म लगेगी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम क्या है यूपी टेट या सुपर टेट में जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर के और जगह से जो क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर पूछे गए हैं उनको मैं कुछ क्वेश्चंस को देता हूं आपका, ताकि डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहला है हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि है ना हमें सेंटेंस दे रखा है, हमें कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, उसमें हमें क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव पहचानना है। क्या लिख रखा है, अच्छा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पिक आउट द सेंटेंस दैट हैज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इन चारों में से सेंटेंस ऐसा पहचानना है जिसमें
डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है। तो इसमें देखो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन के बारे में क्या कह रहा है, दिस काइंड ऑफ, इस तरह का क्वेश्चन इज ऑफन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज ऑफन आस्क्ड, इसमें क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज हो रहा है, संकेतवाचक। ठीक है ना, संकेतवाचक, क्वेश्चन के बारे में संकेत कर रहा है क्या, इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है ना, तो मैं आपको बताया था कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जिसमें क्या है, हम किसी चीज़ पे संकेत कर रहे हैं कि क्या है, यह लड़का है ना, वो लड़का, तो संकेत कर रहे हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन है ना, तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की पहचान है। आगे देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड इन द फॉलोइंग, दीज मैंगो आर राइप, यह मैंगो क्या है, पके हुए हैं। तो मैंगो यहाँ पर क्या है, नाउन है, और उसकी क्या है, पहचान कैसे हम कर रहे हैं, दीज मैंगो, ये मैंगो। तो ये हम अगर संकेत कर रहे हैं, तो संकेत करते हैं तो क्या आता है, डेमोन्स्ट्रेटिव आता है ना। अगर हम किसी नाउन पे संकेत करके बता रहे हैं कि ये आम, वो आम, दोज मैंगोज, तो दीज मैंगोज, तो ये क्या है, हम मैंगोज पे संकेत कर रहे हैं, तो संकेत करने वाले पे क्या आता है, डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है ना, आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, हमें सेंटेंस दे रखा है, तो उसमें यूनिक बताना है, यूनिक क्या है, तो वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये बुक की क्या है, पहचान बता रहा है, विशेषता बता रहा है, कैसी बुक है, यूनिक है, तो गुण बता रहा है, उसका क्या है, ये गुण बता रहा है, कैसी है, यूनिक है। ठीक है, ऐसी कोई दूसरी नहीं है, अकेली ऐसी है, यूनिक बुक। तो बुक का क्या है, गुण बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, तो क्वालिटी टाइप का ये एडजेक्टिव है। आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव ऑफ द नाउन एडवाइस, एडवाइस, तो क्या है इसका करेक्ट, देखो यहाँ पे क्या आएगा, एडवाइजेबल, एडवाइजेबल। ठीक है ना, तो एडवाइस क्या है, सलाह, और एडवाइजेबल इसकी क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडवाइस की जो करेक्ट एडजेक्टिव क्या हो गई, एडवाइजेबल। ठीक है ना, आगे देखते हैं, एडजेक्टिव ऑफ बॉडी, एडजेक्टिव ऑफ बॉडी क्या है, बॉडीली। ठीक है ना, बॉडीली। ठीक है, आगे देखते हैं, विच इज द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस, तो इसमें क्या है, द टॉल गर्ल। तो देखो गर्ल है, गर्ल के बारे में क्या विशेषता बता रहा है, टॉल, गुण बता रहा है। ठीक है ना, तो क्या है, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि टॉल हमारा इस सेंटेंस में एडजेक्टिव है। लड़की कैसी है, टॉल है, विशेषता है लड़की की, गुण है टॉल। ठीक है, किस टाइप की विशेषता बता रहा है, ये विशेषण बता रहा है, क्वालिटी, क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक। आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ड दैट इज अंडरलाइन इन द गिवन सेंटेंस। तो इसमें क्या है, ऑल द पीपल चीयर्ड, तो ये क्या है, यहाँ पर क्या बता रहा है, एडजेक्टिव, मात्रा बता रहा है, कैसे, ऑल, सब। ठीक है ना, तो ये एडजेक्टिव हो गया, ऑल द पीपल, सारे लोग। ठीक है ना, तो क्या है, इसे मात्रा बता रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ड दैट इज अंडरलाइन इन द गिवन सेंटेंस, इट इज शेयर रबिश। तो यहाँ पे क्या है, रबिश के बारे में बता रहा है, शेयर रबिश। जब क्वालिटी बताता है कोई शब्द, तो वो क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ठीक है ना, रबिश के बारे में बता रहा है, कैसा रबिश है, शेयर रबिश है। ठीक है, आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द इटैलिकेड वर्ड, नमिता रोट अ डार्क ग्रीन साड़ी, वोरा, नमिता वोरा डार्क ग्रीन, साड़ी कैसी है, डार्क ग्रीन है। ठीक है ना, तो उसकी क्या है, पहचान बता रहा है, विशेषता बता रहा है। विशेषता बताते वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, है ना। आगे देखते हैं, फाइंड द आउट द एडजेक्टिव अमंग द ऑप्शन, इनमें से कौन सा क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसमें क्या है, गॉर्जियस, गॉर्जियस यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। ही इज़ अ गॉर्जियस पर्सन, ही शी इज़ अ गॉर्जियस गर्ल। तो गॉर्जियस क्या है, विशेषता बताता है। ठीक है ना, और क्या दे रखा है, अन्य विकल्प, इंकलकेट हो गया, पेडिग्री हो गया, ये सारे के सारे क्या है, नाउन है।
ठीक है, आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडजेक्टिव। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, यूजफुल। ठीक है, यहाँ पर यूजफुल, शी इज़ एन यूजफुल पर्सन, वह क्या है, पर्सन क्या है, यूजफुल पर्सन है। तो यूजफुल क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है ना, यूजफुल। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। इट वॉज कार ही हैड एवर ड्रॉन। वह क्या है, द मोस्ट कंफर्टेबल, उसने जितनी भी गाड़ी चलाई है वो अब तक की सबसे ज़्यादा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा का इस्तेमाल होगा तो क्या होगा, द मोस्ट कंफर्टेबल। ठीक है, मैं आपको बताया था कंफर्टेबल क्या आता है, मोर, मोस्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, द मोस्ट। और ये भी पहचान लगानी है, हो सकता है अगर मोस्ट कंफर्टेबल होता तो द, अगर होता तो द वाले चुनना है, क्यों, क्योंकि सुपरलेटिव में द का इस्तेमाल पहले होता है। ठीक है, तो ये थे हमारा पूरा का पूरा टॉपिक है एडजेक्टिव से रिलेटेड। आई होप आपको ये काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर आप एक वीडियो को एक बार और देखते हैं तो पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर अच्छे से हो जाएगा। मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी लिए हैं, टाइप्स भी लिए हैं, ताकि आपका क्या है, कोई भी डाउट बचे नहीं। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।